तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं द लिटिल मरमेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमें डिज्नी प्लस की ये जो मूवी आई है, एक तरह से थिएटरों में इसे रिलीज किया गया है और स्पेशली ये बच्चों के लिए बनाई गई है। और पूरी की पूरी जो मूवी है वो वीएफएक्स पर बेस है और इससे पहले भी इसके कई पार्ट आ चुके हैं और इसी पर बेस कई मूवी आ चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में बात करेंगे, इसी की सारी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही साथ इसका रिव्यू करेंगे। एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसके फैक्ट और प्री प्रोडक्शन कास्टिंग सारे कुछ यानी जितनी भी डिटेल है इस मूवी से रिलेटेड सारे के सारे मैं आपको बताऊंगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों, इसके बारे में जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम द लिटिल एक तरह से मरमेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल रूप से आपको 2023 में सिनेमाघरों में देखने को मिल रही है। हाल ही में से रिलीज किया गया अमेरिकन संगीतम एक तरह से फारसी फिल्म है जिसे डेविन मैक द्वारा लिखा गया है और इसकी पैटर्न रोबन लॉस द्वारा निर्देशित की गई है। साथ ही साथ वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स लुक प्रोडक्शन और मार्क ब्रेड प्रोडक्शन द्वारा सह निर्मित है। यह डिज्नी की एक जैसे 49वीं नाम की एनिमेटेड फिल्म का लाइव एक जैसे एक्शन रूपांतरण है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मुख्य रूप से एनिमेटेड फिल्म लाइव एक्शन रूपांतरण है जो कि है क्रेथन एंटेड द्वारा उसी उपन्यास के 1887 की परिकथा पर आधारित है। फिल्म में हाल बेलिन मुख्य भूमिकाओं में है। उनके साथ जॉन हाउकिंग और डेविन ब्रिक्स और जैक वॉर्ड और साथ ही साथ जोर वार्डन मैक्सिकन मुख्य रूप से शामिल है। द लिटिल मरमेड पर एक जलपरी राजकुमारी इनका अनुसरण करती है यानी उसके बारे में बताती है जो मानव दुनिया में मोहित है। वे एक विश्वासघात समुदाय एक तरह से चुड़ैल औसल के साथ एक सौदा करती है ताकि वे राजकुमारी एरियन को प्रभावित करने के लिए मानव पैरों पर उसकी आवाज़ का व्यापार किया जा सकते है। जो समय से पहले वह एक जहाज भी एक तरह से तबाही से बचा लिया जाता है और बाहर निकाल लिया जाता है। इस मूवी का एक तरह से डायरेक्टर है रोबन मार्शल। के साथ इसी के साथ मुख्य भूमिकाओं में और भी कई कलाकार देखने को मिले हैं। प्रोडक्शन की बात की जाए तो मार्क प्लेट एनिमेशन, साथ ही साथ मिराड और जॉन डिलगुस, साथ ही साथ रोबन मार्शल आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ अभिनेता इसमें हैली बेली आपको मुख्य रूप से देखने को मिले। हम एक एक कैरेक्टर के बारे में जो भी डिटेल होगी सारी की सारी बताया गया, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ जॉन हार्किंग भी आपको इस एक तरह से मूवी के अंदर देखने को मिले हैं। साथ ही साथ डेविन ड्रिक्स, ऑक्सफिन, याकूबू टॉम, साथ ही साथ नोमा डूम्सडेयर, साथ ही साथ काला मारिकन, जोविन वॉर्ड और मोशन मैराथन, साथ ही साथ इसमें सिनेमाटोग्राफर का काम किया है बन बीबी ने। साथ ही साथ इसमें एक तरह से एडिटिंग की है व्याट स्मिथ ने। साथ ही साथ इसमें म्यूजिक एलन मेरकर ने दिया है और प्रोडक्शन कंपनी वोल्ट डिज्नी पिक्चर्स एक तरह से इसी के साथ आपको लुक कुमार एक तरह से प्रोडक्शन और मार्क फ्लैट प्रोडक्शन, साथ ही साथ आपको वोल्ट डिज्नी के साथ साथ आपको ये तीनों कंपनियां देखने को मिली हैं। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा किया जा रहा है और 8 मई 2023 को बॉल्डी थिएटर में से रिलीज किया गया और इसी के चलते चलते 26 मई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ वर्ल्ड वाइड इसे रिलीज किया गया। इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 135 मिनट तकरीबन इसकी लेंथ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में से रिलीज किया गया है। इसकी लैंग्वेज मुख्य रूप से इंग्लिश है, मल्टीपल लैंग्वेजों में आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके OTT के बारे में भी बात करेंगे, कौन से OTT प्लेटफॉर्म पर आपको ये देखने को मिलने वाली हैं। बजट 250 मिलियन था और साथ ही साथ बॉक्स ऑफिस पर 185 मिलियन का एक तरह से कवरेज किया और मई 2016 में और साथ ही साथ 1980 की द लिटिल मरमेड के रीमेक के साथ योजना की पुष्टि की गई थी। लेकिन दिसंबर 2017 में डिज्नी ने घोषणा की कि वे मार्शल को फिल्म निर्देशन के लिए आमंत्रित किया जा रहा है और बेल रोसन और बाकी कलाकारों ने जुलाई में नवंबर 2019 के बीच हस्ताक्षर किए। रोमांस के अंत में अप्रैल 2020 की शुरुआत के बीच लंदन में उत्पादन शुरू होने की उम्मीद थी
लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई और फिल्मांकन अंततः जनवरी से जुलाई 2021 तक मुख्य रूप से इंग्लैंड के पायनियर स्टूडियो और स्वीडन की इटली के द्वीप में हुआ। साथ ही साथ जॉन ड्यूक्स और मार्कल्स के साथ एक निर्माता के रूप में कार्य करते थे। ये फिल्म स्वागत हॉवर्ड और एशमैन को समर्पित है, जिन्होंने मूल फिल्मों को गीत की सह निर्माण किया और सहलेखन किया है। द लिटिल मार्डियो का प्रीमियम मुख्य रूप से एक तरह से लॉस एंजल्स में 8 मई 2023 को हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 मई को रियल 3D IMAX WB सिनेमा और 4DX प्रारूप के अंदर इसे रिलीज किया गया। यानी मल्टीपल एक तरह से चॉइस आपके पास थी और अभी भी है, ये थिएटरों में लग रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 मई को इसे मल्टीपल एक तरह से फॉर्मेट में रिलीज किया गया और प्रारूप के साथ साथ पारंपरिक थिएटरों में भी रिलीज किया गया। आलोचना और कलाकारों के प्रदर्शन को विशेष रूप से बेली मैर्टिन और डिक्स के साथ दी गई संगीत दृश्यों की प्रशंसा की गई, लेकिन इसमें दृश्य प्रभाव और चित्रित डिजाइन के आलोचना थे, यानी लोगों द्वारा इन्हें ठीक ठाक पसंद किया गया। एरियल एक जनपरी राजकुमारी, इसकी स्टोरी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। क्या आपको स्टोरी देखने को मिली और राजा टाइड की सबसे छोटी बेटी है, जो कि अटलांटिक के लोगों के शासक है। मानव दुनिया को अभी ना देखने जाने के बावजूद वह उससे मोहित हो गई है, क्योंकि एरियन की माँ के एक मानव द्वारा मारे जाने के बाद पैन ने सभी मोर के सतह पर जाने से मना कर दिया है और इन अपने सबसे छोटे दोस्त फाउंडर एक स्पोर्ट मेजर और कास्टन एक युवती गार्डन की मदद से मानव वस्तु को इकट्ठा करती है। एरियल कोरल ब्लूमिल्टन को याद करती है, जिसमें वे अपनी बहनों के साथ शामिल होने वाली थी और ट्रैट द्वारा उसे डांटा जाता है और बाद में वह समुद्र के ऊपर आतिशबाजी देखती हैं और इसे करीब से देखने के लिए सतह बनाती है और आतिशबाजी पास के कैरिबियन द्वीप साम्राज्य के राजकुमार प्रिंस एरियन के जहाज से आती है। एरियन ने एरियन को प्रधानमंत्री गिशन को अज्ञात का पता लगाने और अपने राज्य के अलग लोगों की मदद करने के लिए अपनी जहाज चट्टान से एक तरह से टकरा चुकी थी, जिससे सभी को एक तरह से जीवन रक्षा और नौकाओं की ओर जाने के लिए मजबूर किया करना पड़ा और एरियन को बचाती हैं और उसे किनारे पर ले जाती हैं, जहां वे उसकी जान बचाने में मदद करने के लिए एक तरह से अपनी मोहन आवाज के साथ गाती है और पूर्ण होश में आने से पहले वह भाग जाती है और एड के ठीक होने के बाद उसकी दर्द माँ क्विल सेरेन से उसे फिर से नौकाएं करने के लिए मना कर दिया है। एरियल की अनुपस्थिति का व्यवहार पर उसकी बहनों ने टिप्पणी की, एक जैसे बोला। यह सुनकर कि टैट अपने सह कलाकार सेबन केरन से सवाल करती हैं और उसे पता चलता है कि उसने इस इंसान की जान बचाई है और ट्रैट उसका सामना करने के लिए एरियन के ग्रोट की एक तरह से यात्रा करता है और जब वह फिर भी सतह पर नहीं जाने की कसम खाने से इनकार करती हैं तो ट्रैट उसके मानव वस्तु को संग्रह को नष्ट कर देते हैं और ट्रैन के जाने के बाद मोरियल इसकी एक जोड़ी नेरियल के संपर्क करती है, जो कि उसी समुद्र जुड़े उसन और टाइल की विपरीत छोटी बहन और एरियन की चाची की छवि दिखाती है, जिसे कि मुख्य रूप से 15 साल पहले अटलांटिक से भगा दिया गया था और वह एरियन की मदद करने की एक तरह से पेशकश करती है। एरियन ईशन के पीछे उर्सुल का एक तरह से मदद करती है और जहाँ तक वह सौदा एक तरह से प्रस्तुत करती है तो वह एरियन को 3 दिनों के लिए मानव में बदल देगी, जिसके दौरान एरियन को सच्चे प्यार और चुंबन प्राप्त करने होंगे। एरियन ने स्थानीय रूप से मानव बनाए रखने के लिए यदि वह सफल हो जाती है तो वह वापस एक जल परी में बदल जाएगी और चल उसका एक तरह से दावा करेगा और मानव एक तरह से बनने के लिए एरियन को अपनी पूंछ पानी के भीतर एक तरह सांस लेने की क्षमता और अपनी जल परी की आवाज अंतिम का त्याग करना होगा और उसे उर्जल का एक नोटेल खोल में रखेगी। नारियल एक सौदे को स्वीकार करती है और उससे मानव पैर दिए जाते हैं और उसे फाउंडन और सेल्वियस द्वारा सतह पर ले जाया जाता है और वह एक मछुआरे द्वारा बचाया जाता है, जो उसे द्वीप साम्राज्य और एरियन के महल ले जाते हैं। एरियन जो एक जैसे पागलों की तरह अपनी जान बचाने वाली महिला की तलाश कराता है, एरियन ने उससे एक तरह से मिलने के लिए दौड़ता है और वो उसे आगमन के बारे में सुनाती है और एरियन उत्साहित है, लेकिन उसकी आवाज़ की कमी के कारण
एरियन तुरंत दूर हो जाता है और बाद में वह शाम एरियन महल के एक तरह से खोजबीन करती है और पता चलता है कि एरियन का उन वस्तुओं का संग्रह जो कि उसने अपनी यात्रा के दौरान जमा किया था। एरियन और एरियन अपने संग्रह पर एक साथ समय बिताते हैं। अगले दिन एरियंस को राज्य के चारों ओर ले जाता है और शहर से जिसमें जमीन पर नारियल का एक तरह से पीछा किया था को पता लगता है कि विभूषण में जादू में एक तरह से धोखा दिया है, जिससे कि एरियल भूल गई है कि उसने एरियल को चूमने की जरूरत है और सर्विट स्कॉरफाउंड ने जोड़े को किसी तरह से इसे अपने ऊपर ले लिया है। वह भाग एक तरह से लगभग सफल है, लेकिन उर्फल मछली द्वारा विफल कर दी जाती है और उसल करीब वो उसमें क्रोधित हो जाती है और खुद को वैशन नाम की एक खूबसूरत युवती की आड़ में एक तरह से बदल देती हैं। और एरियन को सम्मोहित करने के लिए एरियन मोहिन आवाज़ का उपयोग करती है और अगली सुबह एरियन और अपने दोस्तों को पता चलता है कि एरियन उस दिन बाद में वेशन ने अपनी सगाई की घोषणा करेगा और वेशन की असली पहचान का पता लगाता है और एरियन को सूचित करता है, जो सगाई पार्टी में जाती है और उफल ने उसे गले में नॉटिकल खोल एक दस को तोड़ने का एक तरह से सम्मान करती है और एरियन की आवाज़ उसे वापस मिल जाती है और एरियन पर जादू टूट जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह चुभन करती तो सूरज अस्त हो जाता है और ये वापस जल परी में बदल जाती है। एरियन को एक तरह से हथियारों में समुद्र में वापस गोता लगाने में उसे उर्शल अपने मूल रूप पर लौट आती हैं और उर्शल का टाइम द्वारा सामना किया जाता है, लेकिन वे खुलासा करती है कि एरियन के साथ उसे जो सौदा किया था वह अटूट है और एरियन के लिए खुद को ट्रैक करती हैं और उसे उर्शन और यल द्वारा दून में बदल दिया जाता है। जैसे कि एरियन मदद के लिए आता है तो उर्शन टैन की स्त्रुत पर दावा करती है और हाथ पाँव में उर्शन गलाती है और अपनी इर को मार देती है और क्रोध होकर वसूल एक रक्षक आकार में बढ़ने के लिए स्त्रुत का उपयोग करती है, लेकिन एरियन और प्रेक को धीमा देने के लिए एक तूफान बुलाती हैं और इसी तूफान में एरियन खुद को एक सामने आए जहाज पर खींच लेती हैं और ये सही समय था पतवार घुमाने का, ताकि उसल को उसे टूटे हुए मनोधार में फंसा जा सके और उसल के मारे जाने के बाद टाइलर जीवन में वापस आ जाता और वह एरियन उनके एक तरह से के लिए दूसरों के लिए बलिदान को पहचानती है और एरियन घर लौटने का प्रबंधन करती है, जहाँ वे सेलेन स्वीकार करती है कि एरियन और एरियन का प्यार वास्तविक था और ट्राइन अंततः स्वीकार करते हैं कि यद्यपि एरियन घर लौट आई है जैसे वह चाहता था और वह एरियल के बिना नाखुश है और सेवेंस की सलाह ट्राइन एरियन को स्थायी रूप से मानव में बदल देती है और वह एरियन के साथ फिर मिल जाती है और जोड़ी अपनी माता पिता दोनों के आशीर्वाद और दोनों दुनिया के अलग समर्थन के साथ एक साथ यात्रा करने का फैसला करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंडिंग में ये आपको देखने को मिला था। मैंने इसके बारे में आपको पूरा एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या आपको इस मूवी के अंदर स्टोरी के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और एक तरह से इसकी एक तरह से जैसे थोड़े दिन होते हैं तो हम इसकी एक तरह से पिक्चर्स के साथ एक तरह से वीडियो के साथ, अभी तो मैं सिर्फ फोटेज बता रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट है इशू है, आप भी जानते हो, इसी वजह से। और जैसे थोड़े दिन हो गए तो मैं एक तरह से ऑप्शनल रूप से मैं उस मूवी के बारे में एक तरह से एक्सप्लेनेशन की वीडियो अलग से ला दूंगा, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही है आपको, ये वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस मूवी के प्रोडक्शन के बारे में जितनी कुछ डिटेल होगी सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मुख्य रूप से इसके अंदर और भी कलाकार आपको देखने को मिले हैं एरियन के रूप में हाले बेली। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिले हैं हाले बेली, आप टेंशन मत लीजिए, इनके बारे में भी सारी कुछ जितनी भी डिटेल है सारी एक एक करके मैं बताऊंगा। एक जिज्ञासु और हट्टी जलपरी राजकुमारी का रोल निभाते हुए नजर आइए, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एरियन के रूप में जोना हाउस किंग एक साहसी और एक मुझसे मानव राजकुमार जिसे ढूंढने में बचाने के बाद एरियन से प्यार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी बहुत ही पसंद आ रही है लोगों की। और उसल के रूप में मोरिल मैक्स एक विश्वघाती और एक चालाक समुद्र चुड़ैल। जी हाँ दोस्तों, ये आपको उसल के रूप में आपको देखने को मिली है।
साथ ही साथ इसी के साथ राजा ट्रायन के रूप में मुख्य रूप से आपको इसके अंदर जोवियर वार्डन आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ रानी शेरन के रूप में नोमा डुलजेन और कला मालिक सरेक्रे के रूप में शूनिन के राजा और प्रधानमंत्री। सैबिट की आवाज़ के रूप में डेविन ड्रिक्स आपको देखने को मिले और फाउंटेन की आवाज़ के रूप में जैकन ट्रेंड आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ उस्टन स्कॉन की आवाज़ के रूप में एक बुद्धि उतरन कोट आपको मुख्य रूप से देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ इसकी एक तरह से जो रोल आपको मैंने बताया है, इनके सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे। जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानी और अब इसके एक तरह से प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। आपको वीडियो को लाइक करते हैं। तो दोस्तों इसके रिलीजिंग के बारे में बात की जाए तो 8 मई 2023 को डॉल्बी थिएटर में से रिलीज किया गया और इसके साथ 26 मई 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यानी शुक्रवार को एक तरह से पूरी कंट्रीज में, यहाँ तक कि इंडिया में भी इसे हिंदी के अंदर वर्जन के अंदर लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया और लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है, बाकी लैंग्वेजों में से डब किया गया है, मैं आपको बता दूं। साथ ही साथ इसकी एक तरह से लेंथ की बात की जाए तो 135 मिनट तकरीबन मिला के हैं, सारे सॉन्ग टाइटल सब कुछ मिला के। साथ ही साथ इसका बजट लगभग $250 मिलियन था और मूवी का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $185 मिलियन पार कर चुका है, यानी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है और थोड़े दिनों में ये अपना एक तरह से पूरा कोटा पूरा करने वाली है और सुपरहिट भी हो सकती है। लोगों द्वारा इसे अभी भी पसंद किया जा रहा है, सिनेमा हॉल की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ इसके बारे में हमने अभी स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में सारी कुछ डिटेल अब मैं बताऊंगा। पहले हम प्री प्रोडक्शन और डार्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रोडक्शन के बारे में अब हम ये पोर्शन स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन का। मई 2016 में वो डिज्नी पिक्चर्स ने हैस्किथ और एंडल की परी कथा और द लिटिल मरमेड पर एक लाइव एक्शन रूपांतरण विकसित करने की शुरुआत की। 3 महीने बाद ली मोजन मोरड और मार्क फ्लेट ने फिल्म निर्माण करने के लिए हस्ताक्षर किए। इसकी पुष्टि डिज्नी प्लस 1998 की इस नाम की एक एनिमेटेड फिल्म का रीमेक करने के लिए की गई थी। 6 दिसंबर 2017 को यह बताया गया कि रोबर्ट मार्शल को वॉल्ट डिज्नी कंपनी द्वारा फिल्म निर्माण करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है, लेकिन जैन गोल्डमैन द्वारा पटकथा लेखन के रूप में काम करेंगे। और 5 दिसंबर 2018 को मार्शल ने खुलासा किया कि वे फिल्म अनुकरण के रूप में परियोजना को विकसित करने के लिए जॉन ड्यूकर और मार्क फ्लेट के साथ उन्हें काम पर रखा गया है। और कहा गया है कि जॉन और मार्शल ने इसे तलाशने और उसका पता लगाने की कोशिश का हमारा काम शुरू कर दिया है और जैसे कि उन्हें महसूस किया है कि ये एनिमेशन से लाइव एक्शन तक ले जाने के लिए एक बहुत ही जटिल फिल्म है। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ आपको और भी कई कैरेक्टर है, उन सभी के बारे में बेसिक हम डिटेल बताएंगे, पर प्री प्रोडक्शन एक तरह से पूरे तरीके से मैं आपको बता दूं और साथ ही साथ और जितनी भी एक तरह से अपडेट है सारी की सारी मैं बता रहा हूँ आपको। कास्टिंग और साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में मुख्य रूप से कई फिल्मांकन का शूट किए गए। फिल्में मूल रूप से मार्च के अंत और अप्रैल 2020 की शुरुआत के बीच लंदन में शुरू होने वाली थी, लेकिन हालांकि कोविड-19 महामारी के कारण इसे देरी हुई और लंदन, इंग्लैंड और फाइनवुड स्टूडियोज में सेट की तस्वीरें एक जैसे उत्पादन बंद होने के कुछ सप्ताह बाद ही लीक हो गई, जिसमें राजकुमारी हिरेन के जहाज की हवाई तस्वीर दिखाई गई। साथ ही साथ अंदर की तस्वीरें भी दिखाई गई उसका महल। और 29 जुलाई 2020 को एक सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर जैक टॉर्स ने फिल्म के लिए अपनी लाइव रिकॉर्ड करना शुरू किया। फिल्मांकन 10 अगस्त 2020 को फिर शुरू होने वाला था और नवंबर 2020 तक डिज्नी के नए सीईओ बॉब चोर्क ने घोषणा की उनकी अन्य सभी फिल्मों का फिल्मांकन, जिन्हें महामारी के कारण बंद कर दिया था, दौरान स्थगित कर दिए गए थे, फिल्मांकन फिर से शुरू कर दिए गए और कुछ मामलों का प्रमुख फोटोग्राफी पूरी कर ली गई और वह जनवरी 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी गई और प्रिंसिपल फोटोग्राफी आधिकारिक तौर पर 30 जून 2021 को इंग्लैंड के
आईफल एन प्राइवेट स्टूडियोज में शुरू हुई और मैक्रित के दर्शक के लिए फिल्मांकन अंततः अप्रैल 2021 में शुरू हुआ। 6 अप्रैल को ये घोषणा की गई कि ये स्वीडन में गर्मियों में अतिरिक्त फिल्मांकन होगा और इटली कुल लगभग 3 महीने के लिए जून 2021 में फिल्म के कई चालक दल के सदस्यों ने कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण उत्पादन स्थगित करना पड़ा, उसे रोकना पड़ा। फिल्मांकन लगभग एक हफ्ते बाद फिर से शुरू किया गया। आधिकारिक तौर पर 11 जुलाई 2021 को पूरा हुआ और 30 दिसंबर 2021 को बेली ने सेट के पीछे की कुछ तस्वीरें साझा की, जिसमें एरियन के अपने चित्रण की एक झलक भी शामिल थी। अभिनेत्री ने अपना साल पूरा करने के लिए इंस्टाग्राम सहारा किया और साथ ही साथ सहारा लेने के साथ साथ फिल्म की शूटिंग के पलों को तस्वीर को एक तरह से शेयर किया। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा इन्होंने अपनी एक तरह से पिक्चर शेयर की। साथ ही साथ इसके साथ जिसे एक तरह से बिगड़ने से बचने के लिए गुंगर कर दिया गया था और लेकिन फिर भी बोल्ड पिट ने उसके एक तरह से चित्रण का नाम एरियन मुख्य रूप से रख दिया गया और साथ ही साथ शूटिंग इसी के चलते चलते चलने लगी और साथ ही साथ शूटिंग के फोटो को तस्वीर के साथ साझा किया। पहली तस्वीर में फिल्म की पटकथा दिखाई गई जिसमें बिगड़ने से बचने के लिए जोर किया गया और फरवरी 2030 में मार्शल ने खुलासा किया कि उन्हें उम्मीद है कि फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम मार्च तक पूरा हो जाएगा। उन्हें मुख्य रूप से 22 मार्च 2023 को बेली ने खुलासा किया कि फिल्मांकन के कुछ दिनों के दौरान उसे 13 घंटे पानी के भीतर बिताने पड़े और व्यावहारिक पानी के टैंक और CGI का उपयोग पानी के नीचे अवतरण को बनाने के लिए किया गया। ये कहते हुए कि मैंने खुद को उतना ही आगे बढ़ाया जितना मैं अभी खुद को धकेलती हूँ जीवन में और मुझे लगता है कि ये संदेह ये जानता है कि आपके पास हमेशा ये है और उसने ये भी खुलासा किया कि फिल्म के विषयों को उद्घन किया जाता है ताकि मूल फिल्म में एक अच्छा चित्रण और आसपास हाल की आलोचनाओं के जवाब में एरियन एक लड़के के लिए समुदाय छोड़ देता है और सबसे आगे ना रहकर उस पर उन्होंने फिल्म की और फिल्म के निश्चित रूप से एक प्रशिक्षण को बदल दिया गया। यह उससे कहीं बड़ा है और ये उसके बारे में उसका उद्देश्य उसकी स्वतंत्रता उसका जीवन और क्या चाहती हैं महिलाओं के रूप में हमें उद्धृत करते हैं। हम स्वतंत्र हैं और हम आधुनिक और हम सब कुछ और ऊपर और मुझे खुशी है कि डिज्नी उन विषयों में कुछ को अपडेट कर रहा है। वेजल इफेक्ट और एजेंट ऑफ द मैजिशियन के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिली। साथ ही साथ सीक्वल्स के लिए मार्शल ने इसे बड़ा विशाल संगीत किया। साथ ही साथ 19 मई 2030 को मार्शल ने खुलासा किया कि वे डिज्नी की पायरेट ऑफ द कैरिबियंस ऑफ द स्टेन लाइट के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। उनके काम में एरियन को लाने के लिए समान लाइव एक्शन और CGI तकनीकों का उपयोग करके द लिटिल मरमेड उनके काम को प्रभावित करने में मदद की। उसकी बहनों और राजा ट्रैक के जीवन के बारे में बताया। साथ ही साथ इसी के साथ मुख्य रूप से प्रक्रिया को तोड़ने के लिए चालक दल और उद्देश्य प्रभाव टीम को समुद्र टापू पर काम दिया गया और मार्फिन लोगों के पात्रों को रंगीन फूड से मोशन अक्सर और कोटिंग किया गया और साथ ही साथ असली मछली का इस्तेमाल किया गया और मानवीय पात्रों के लिए वेशभूषा भी डिजाइन की गई। एक तरह से कॉस्ट्यूम उन्हें दिया गया और जुलाई 2019 में एरियल्स की भूमिकाओं के लिए बेली की घोषणा की गई और सितंबर 2020 में पहला टीजर जारी होने के बाद फिल्म को एरियन के रूप में अफ्रीका अमेरिकन अभिनेत्री कास्टिंग के लिए जनता में मिश्रित किया गया, जो मूल रूप से लाला बोलोग फाली सफेद थी और 1989 में एनिमेटेड फिल्म में नकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए तर्कों में शामिल हुई और एक काली जलपरी ऐतिहासिक सेटकर्ता का पालन नहीं करती और उसकी त्वचा गुलाब की पत्ती की तरह स्पष्ट और नाजुक थी और उसकी आंखें गहरे समुद्र की नीली थी और अनुकूलित यथासंभव मूल के करीब होना चाहिए और जलपरी काली नहीं हो क्योंकि वह पानी के नीचे के जीवन में है। और टीजर ट्रेलर रिलीज होने के बाद कैस्टिंग की आलोचना वायरल हो गई और कैस्टिंग को हटा दिया गया और कई मीडिया आउटलेट के साथ फिल्म के निर्माण और संगीत में जेन बिरौड में नकारात्मक प्रक्रिया की आलोचनाओं में इन्हें दिया गया और टीजर ट्रेलर उभरते विवाद में सभी को बेवकूफ बनाया गया और येला ब्लेड और फ्रेड को स्पष्ट रूप से ऐसी फिल्म है जिसे कि सही तरीके से अंदाज किया जाना चाहिए और हमेशा के लिए भुला दिया जाना चाहिए। इसके बजाय यह सुझाव देते हुए लीडर के रूप में अपनी
अजीबोगरीब इसके एटीट्यूड होना चाहिए। अगस्त 2019 में एक साक्षात्कार के दौरान बेलियन ने कहा कि वे नकारात्मक का ध्यान नहीं देती, जबकि ओली क्रोनेडी ने एक वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ डिज्नी के एक भाग के रूप में संगीत प्रस्तुति में एरियन की भूमिका निभाई, ने बेली को देखने पर उत्साह व्यक्त किया और चेत का चित्रण किया। और 1991 की फिल्म एरियन के लिए आवाज अभिनेत्री जूलियन बेंसन ने बेली की प्रशंसा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि चित्रण का भावना वास्तव में मैरन रखती है। और ब्रिट नोरेन 1997 की डिज्नी टेलीविजन फिल्म सिटनो की भूमिका निभाने वाली रंग की पहली महिला ट्यून की आवाज एनियस रोजन में मुख्य रूप से डिज्नी की पहली अधिकारी अफ्रीकन अमेरिकन राजकुमारी दोनों एरियन के रूप में विलियन कास्ट की प्रशंसा की गई। और साथ ही साथ स्क्रीन कास्ट के अंदर भी मुख्य रूप से आपको देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कलाकार हैं जो कि इस मूवी के अंदर आपको एक तरह से रोल करते हुए नजर आए। और इसी के चलते चलते स्टीवन स्पॉट 2021 में बेस्ट स्टैंड स्टोन के फिल्म संस्करण में मारेन की भूमिका निभाई। और फरवरी 2030 में फिल्म का एक और फास्ट लुक ऑनलाइन जारी होने के बाद जिसमें कुछ नकारात्मक प्रक्रिया थी, बेली ने खुलासा किया कि वह फिल्म के प्रचार और अभियान के दौरान नस्लबंदी टोल द्वारा दिखाई गई है। साथ ही साथ इसी के चलते हमारे लिए खुद को देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और हॉलीवुड रिपोर्ट से मोनी स्केट की ओर से 8 से 10 जुलाई 2022 को किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि आधे से भी कम अमेरिकन ने अल्पसंख्यकों के विचार का समर्थन किया है जो कि उन पात्रों की भूमिका निभा रही है जिन्हें श्रेष्ठ के रूप में लिया गया है। जब पूछा गया कि क्विल्स कॉर्टन की लाइव एक्शन मूवी रीमेक के बारे में सोचते हुए क्या आप उन अभिनेताओं का समर्थन या विरोध करते हो जो नस्लीय और जातीय अल्पसंख्या है और पिछले फिल्म में गिरफ्तार हैं, और साथ ही साथ ये मुख्य रूप से देखने को मिली उनकी कोई राय नहीं थी। और उसी सर्वेक्षण में रीमेक के साथ में भी बहुमत मिला जो कि जितना संभव हो सकता उसने मूल के करीब किया, और जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की नस्ल और जातियों को शामिल करना एक तरह से हासिल कर लिया। और म्यूजिक की बात की जाए तो 17 मार्च 2017 को ये घोषणा की गई कि एलन मैक्स जिन्होंने पहले मूल फिल्म के लिए गाने लिखे वह सह फिल्म के लिए भी यानी इस फिल्म के लिए भी गाने लिखे गए। साथ ही साथ 20 मई 2019 को कैनन ने कहा कि वे आल्दी के लाइव एक्शन अनुकृत के रिलीज के बाद द लिटिल मरमेड में उनकी अगली परियोजना होगी। और 8 जुलाई को उन्होंने रिमॉन्ड ने इसके लिए एक नए संगीत पर काम करना शुरू किया, मूल रूप से संगीत दिव्यांग हार्वर्ड एशियन की जगह लेने पर। और 16 जनवरी 2020 को हाले बेल में पृष्ठ की मूल फिल्म गई। साथ ही साथ 10 फरवरी 2020 को मिराड ने खुलासा किया कि उन्होंने मैनकन ने फिल्म के 4 गीत लिखे। और 19 फरवरी 2021 को मैनकन ने कहा कि वे गाने और उनकी मिराड में शैली का मिश्रण करते हुए नजर आएंगे। और 30 सितंबर 2021 को मैनकन ने डिज्नी के 4 ऑस्कर पुरस्कार के साथ बैठक की पुष्टि की कि फिल्म में 4 नए गाने होंगे। उन्होंने ये भी याद किया कि रिमांड सागित और एशियन के नक्सल के रूप में मुख्य रूप से देखने को मिले। 20 जनवरी 2022 को बेली स्टेकेट के बाद करते हुए कहा। तो दोस्तों इसी के साथ अब हम इनके बारे में जितनी भी डिटेल हैं प्रोडक्शन के बारे में बची हुई सारी की सारी मैं आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ इसकी म्यूज़िक के बारे में भी कई हमने बात कर ली थी। साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में भी थोड़ी डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। लिटिल मार्टिन मुख्य रूप से 8 मई 2023 को लॉस एंजिल्स में डॉल्बी थिएटर में अपना विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया। इसके बाद इसे 15 मई को ऑडिशन लेक्स लीसेट एयर में लंदन में प्रीमियर किया गया। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 26 मई 2023 को रिलीज किया गया, नाटक के रूप से रिलीज किया गया और वो डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर पर। साथ ही साथ 9 सितंबर 2022 को रोबन फोर्स और होल्स बेल्स ने 2022 में D23 100 फिल्म में पार्ट ऑफ यूजर वर्ल्ड सीक्वेंस की एक विशेष प्रस्तुति पेश करने के लिए उपस्थिति हुई, जिसमें उपस्थित लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया की, जिन्होंने बेलियन के प्रदर्शन की प्रशंसा के लिए। फिल्म का टीजर ट्रेलर उसी दिन जनता के लिए जारी कर दिया गया था। 13 अक्टूबर 2022 को पहला पोस्टर जनता के लिए जारी किया गया, जिसमें बेलन और ट्विटर का समकालिक रूप से केशवन दिया शब्दों का वर्णन नहीं किया जाता।
और अपने सपनों की जलपरी की भूमिका निभाने के लिए कितना सम्मानित महसूस कर रहा है। और इंटरनेट वकील के साथ एक साक्षात्कार में मार्शल का कहना है कि हिरिंद का नया एक तरह से रूप आधुनिक महिला और उजागर करता है। उनका कहना है कि यदि दूसरी शब्दी के हैश और एडवांस के पास आसपास जाता है, लेकिन उसी समय गुंसो निवासी में ये कुछ वैन में बहुत ही अधिक महिलाओं की तरह महसूस हुआ है। कोई ऐसा व्यक्ति जो कि नारियल के जीवन को अपने आसपास के लिए भी व्यक्त करने में अलग देता है, खोजा जाता है। वह सपना 21 जनवरी 2023 को जिसे लाइव एंटरटेनमेंट ने ईस्ट वर्ल्ड के पास कैलिफोर्निया के एनवन में डिजीलैंड में बिलियनियर कृष्ण को एक पात्र के रूप में चित्रित करने के लिए एक जैसा दिखने वाली अभिनेत्रियों के लिए कास्टिंग कॉल की घोषणा किया। कृष्ण फिल्म के प्रचार अभिनय के हिस्से के रूप में ऑर्टन फोर्ड और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज में डिज्नी का हॉलीवुड स्टूडियोज की प्रशंसा में डिज्नीलैंड फॉरेस्ट और वॉल्ट स्टूडियोज के पार्क के बाद में डिज्नी एक तरह से पार्वस द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ये मिड एंड द गैलेक्स गर्मी में सीमित जुड़ाव के लिए चलेगा और मूल क्वेश्चनियर के बाद बयान किया गया। और साथ ही साथ 12 मार्च 2023 को 45वें अकादमी पुरस्कार के दौरान अधिकारी ट्रेलर जारी किया गया जिसमें बेली और मैकथिन द्वारा मंच पर पेश किया जाता था। फिर एक नया पोस्टर के साथ ऑनलाइन जारी किया गया फिल्म का आधारित पुस्तकों की एक श्रृंखला 11 अप्रैल 2023 को जारी की गई थी, जिसके अंदर मुख्य रूप से एल तलफोर्स और पॉल गेवन द्वारा एक लिटी मार्पेंट और मे स्पेशल नामक एक सचित्र चित्र पुरस्कार एडियन मेड के रूप में जारी किया गया। साथ ही साथ मुख्य रूप से पैथ नोवेल द्वारा फिल्म का उपन्यास किया गया। 7 मई 2023 को किस्सा कल्चर सीक्वेंस की पहली झलक 2023 में एमटीवी मूवी एंड टीवी अवार्ड्स के दौरान प्रस्तुत की गई, जिसे बेलेन और जॉन हाउस किंग द्वारा आभासी रूप से प्रस्तुत किया गया क्योंकि लाइव समारोह रद्द कर दिया गया था और 2023 में राइट्स गिल्ड ऑफ द अमेरिका में हड़ताल थी। और 14 मई 2023 को बेलियन पहली बार अमेरिका स्पोर्ट सीजन 21 के डिज्नी नाइट के दौरान फिल्म का प्रचार और पोस्टर ऑफ वर्ल्ड वाइड रिलीज किया गया। संस्करण को प्रदर्शन करने के लिए दिखाया गया। द लिटिल मरमेड की जानकारी बॉर्डर लाइव एक्शन शीर्षक की सबसे बड़ी वैश्विक प्रचार अभिनय में 50 मिलियन मूल्य का था, जिसमें मेंडोरा .com और कोलगिंग्स और भागीदारी के साथ सौदे किए गए थे। और साथ ही साथ मेडली ने बताया कि द लिटिल मरमेड के अधिकारी टीजर ट्रेलर ने रिलीज होने के बाद पहले सप्ताह में 104 मिलियन से अधिक वैश्विक दृश्य प्राप्त किए। इसे ब्यूज एंड द बीस्ट सहित वॉलियन जी लाइव एक्शन रिलीजिंग को 94 मिलियन और अलादीन को 87 मिलियन और ब्लू को 88 मिलियन के साथ पीछे पछाड़ दिया। एक सर्वेक्षण में फिल्म को 2023 की सर्वाधिक प्रचारित पारिवारिक फिल्म के रूप में तीसरे स्थान पर रखा गया, जबकि हाल वेल और मिशन में इसके अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले। 12 मार्च 2023 को 45वें अकादमी पुरस्कार इसे दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों विश्व प्रीमियम में इसका किया गया। प्रीमियम के बाद अधिकारी टेलर ने आर्थिक तौर पर अपने 24 घंटे के भीतर 108 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया था और 30 मई 2023 को द लिटिल मरमेड को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया। कनाडा में इसमें 177 मिलियन की कमाई की और अन्य क्षेत्रों में लगभग 68 मिलियन की कमाई की, जिसमें दुनिया भर में 195 मिलियन पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। जी हाँ दोस्तों, पहले दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन ही रिलीज हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा द लिटिल मरमेड को द एशियन क्रेज के अंदर मुख्य रूप से देखा गया और 4320 थिएटर में इसे रिलीज किया गया। लगभग 120 से 125 मिलियन का अनुमान लगाया गया। साथ ही साथ इसने दिवसीय प्रीमियम में 117 मिलियन का अनुमान लगाया गया। साथ ही साथ बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला इस मूवी का और इसी के चलते चलते इसने यूनाइटेड किंगडम में 6 मिलियन, साथ ही साथ ब्रिटेन में 4.7 मिलियन का आंकड़ा पार किया एक ही दिन के अंदर। साथ ही साथ इसकी रेड टमेटोज की जो रेटिंग है वो 252 आलोचनाओं के आधार पर 68% सकारात्मक है और औसम रेटिंग 64 है और साथ ही साथ 90% सकारात्मक स्कोर दिया है ने 76% ने इसे बहुत अच्छा बताया है। साथ ही साथ फिल्म की वेरियंस के साथ साथ
बहुत अच्छा प्रशंसन कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ दोस्तों और भी किसी मूवी या सीरीज के बारे में यदि आपको जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी अपकमिंग जितने भी वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। हमने अभी प्री प्रोडक्शन के बारे में जाना, अब हम इसके कास्टिंग के बारे में जानते हैं। कास्टिंग भी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सारे के सारे कैरेक्टर इसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अब इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो के अंदर रिलेटेड एक तरह से मैंडेरा के सारे एक तरह से डिटेल और प्री प्रोडक्शन और सारी जितनी भी डिटेल थी उन सभी के बारे में हमने जान लिया। साथ ही साथ दोस्तों अब इसके कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, किस किस ने क्या क्या रोल निभाया, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। तो मुख्य रूप से आपको इस मूवी के अंदर हेली बेली देखने को मिली है। इनके बारे में हम बात करते हैं। हेली ली बेली इनका पूरा नाम है। 27 मार्च 2000 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन गायक, संगीतकार और अभिनेत्री हैं। वे अपनी बहन क्लोरोबेल के साथ संगीत में जोड़ी क्लोर एक्स हाल का आधा हिस्सा होने के लिए जानी जाती है। उन्हें द किड्स आर आइलैंड 2018 और एंड गॉड ओवर 2020 और एल्बम जारी किए और साथ ही साथ 5 साल में ग्रैमी अवार्ड नामांकन अर्जित किया। साथ ही साथ इनके बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से इनका जन्म हेली बिन बेल में हुआ। इनका पूरा नाम इसलिए इनका ये रखा गया। साथ ही साथ 27 मार्च 2000 को मुख्य रूप से इनका जन्म हुआ। आज इनकी उम्र तकरीबन 30 साल है। अटलांटिक जॉर्जिया यूएसए में इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से ये गायक गीत एक तरह से लिखती भी है, सॉन्ग लिखती है, अभिनेत्री है, स्क्रिप्ट राइटर भी है और रिकॉर्ड निर्माता भी हैं। इस इंडस्ट्री में 2006 से वर्तमान तक काम कर रही हैं और चोलो इनकी बहन का नाम है। मूल रूप से ये पैदा होने के 6 साल बाद से इस इंडस्ट्री में उतर चुकी थी। मूल मेलबर्न जॉर्जिया यूएसए और मुख्य रूप से एल्बम इनका पार्क्ड और कोलबियस है जो कि एक तरह से लोगों द्वारा बड़े पसंद किए गए थे। एक अभिनेत्री के रूप में बेली ने टेलीविजन स्ट्रीम ग्रोन ई 2018 से 2020 में सहायक भूमिका निभाई और 2023 में डिज्नी की संगीत फिल्म एक तरह से फारसी फिल्म द लिटिल मरमेड में एरियन के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों एरियन के बारे में हम बात कर लेते हैं। थोड़ा एरियन क्या चीज है आपको पता नहीं है तो वैसे सभी को पता है। एरियन वर्ल्ड डिज्नी मोशन पिक्चर 28वीं एनिमेटेड है फीचर फिल्म द लिटिल मरमेड 1990 में एक काल्पनिक चित्र है। एरियन को सभी अधिकारी एनिमेशन दिखाने वाले और मोशन में जोड़े बहनों द्वारा आवाज दी गई है। चौथी डीजी राजकुमारी के रूप में इसे जाना जाता है। एरियल अटलांटिक नामक अमेरिकन की एक दर्शक पानी के नीचे के साम्राज्य के राजा टैन और रानी एथेन की सबसे छोटी बेटी है। वे अक्सर विद्रोह होती है और पहली बार वे एक मानव दुनिया के हिस्सा बनने की लालसा करती है। वे प्रिंस एरियन में शादी करती है जिसे उसे एक जहाज की तबाही से बचाया जाता है और साथ में उनकी एक बेटी मेल्डोरा भी है। वह डिज्नी पुनः जागरण करती है और इस दौरान विकसित होने वाली पहली एक डिज्नी राजकुमारी है। मुख्य रूप से इसके रोल भी कई जने निभा चुके हैं। साथ ही साथ हम वापस चलते हैं इस मूवी के कैरेक्टर के बारे में। हेली बेन का जन्म 27 मार्च 2000 को जैसे कि मैंने बताया हुआ था। उनकी बड़ी बहन स्किन बेलियन है। वह 30 अप्रैल 1991 और क्लोबेन 1 जुलाई 2098 के उनके छोटे भाई बेशिन में उनके जन्म के साथ मेंडल और जो जन पत्नी एक तरह से अपने पति पत्नी के साथ अपने बच्चों को पालते हुए एक तरह से इन्हें बड़ा किया गया। यानी इनके माता पिताओं ने बाद में 2012 के मध्य में लॉस एंजेलिस में से एक साथ चले गए और बच्चों के रूप में जॉल्स और हेल में अपने स्वयं के संगीत लिखना शुरू किया और YouTube ट्यूटोरियल देखकर वाद्य यंत्र बजाना सीखा।
साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ हार्डी बेन का जन्म मुख्य रूप से बता दिया मैंने। और जॉर्जियन में रहते हुए बेली ने जॉर्ज न्यू ईयर 2012 जैसे फिल्मों में भी छोटी भूमिका निभाई। 3 साल की उम्र में अभिनय में अपना करियर शुरू किया और डिज्नी टेलीविजन फिल्म लेट इन शाइन 2012 इन जोड़ी ने क्रमशः 11 और 13 साल की उम्र में प्योर्स के बेस्टिंग और आई न्यू हेड के कवर के साथ एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया। वायरल जाने वाला पहला वीडियो बॉन्स के एक नया ट्रैक प्रिट का कवर था। 2013 में बेली ने बहनों ने रोडियन डिज्नी की द रेटियर बिग थियन का सीजन 5 जीता। उनके साथ एक केमन उपस्थिति डिज्नी श्रृंखला का ऑस्टिन एंड द एडी में अगले सितंबर में ऑस्कर गीत का प्रदर्शन किया गया। मई 2015 में उन्होंने बहनों एनमोड और सुप्रीम कोर्ट के सौंपे गए और अनुबंध के साथ कोर्ट एंटरटेनमेंट के साथ साइन ऑन करने के लिए बातचीत कर रही थी, क्योंकि दोनों बहनों तब लंबित हुई जब उन्होंने विस्तार में बताया कि उन्हें कम से कम लगभग $600 का प्रगति प्राप्त होगा और जो कुल लगभग $1 हो सकता है। मुझे अगर वह कम से कम 6 एल्बम बनाते हैं तो फॉरवर्ड एंटरटेनमेंट जिसकी स्थापना ब्रूस द्वारा की गई थी आखिरकार 2016 में उन्होंने 5 साल के अनुभव के लिए साइन इन किया। NPR के अनुसार पहले सच्चे गीत अधिकार थे। साथ ही साथ 2016 में इन्होंने कुछ बदलाव आए एंड एक्शन हैरी ई और शुगर क्लिप्स के साथ अपनी पेशेवर शुरुआत की। 19 अप्रैल 2016 को पार्कवुड के तहत जारी किया गया था। जून और अगस्त 2016 की शुरुआत में लगभग 1 साल बाद ज्वेल एक्शन हॉल ने 16 मार्च 2017 को यूट्यूब पर समीक्षकों द्वारा प्रशांत से मिटवेट और द प्रूफ ऑफ अस को रिलीज किया गया और मैक्सटेन के रोलिंग स्टोन पत्रिका के 2017 के सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बमों की सूची चित्रण जारी की। ग्रे इसके थीम और गीत जारी किया गया जिसका शीर्षक ग्रेन था और हाल ने पहले सीजन में स्कार इसकी और फोस्ट की भूमिका निभाई, जो कि नियमित रूप से दूसरे के साथ काम शुरू होने वाली श्रृंखलाओं में अपडेट था। अब उनके चरित्र ने कॉलेज के स्नातक किया और साथ ही साथ 18 में अंत में ही एक एल्बम के दर्शक के साथ जोड़ी ने एक म्यूजिक वीडियो आउट किया और एक से हाल में 23 मार्च 2018 को आलोचनाओं की प्रशंसा के लिए पहला स्टूडियो एल्बम द किड्स आइड जारी किया और 2018 में रिक इन द टाइम साउंड ट्रैक के साथ उनकी पहली एल्बम दोनों में दिखाई दी। 31 मई 2018 को ये घोषणा की गई कि वह टीवी ग्रोथ के साथ देखने को मिलेगी। अब इनके म्यूजिक को छोड़ते हैं और इनके एक तरह से फिल्मोग्राफी के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। तो 2006 के अंदर इन्होंने अपनी सबसे पहली एक तरह से रोल निभाया जिसके अंदर ये बहुत छोटी थी। तकरीबन मैंने आपको जिस हिसाब से मैंने इनकी बताई डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से बात की जाए तो तकरीबन 6 साल की उम्र में इन्होंने ये रोल निभाया, जिसके अंदर ये मुख्य रूप से बहुत अच्छी एक्टिंग करती हुई नजर आई। जिस मूवी का नाम की बात की जाए तो उस मूवी का नाम था लास्ट हॉलीडे। साथ ही साथ 2012 में लेट इट सिंस 2012 जो रिमेम्बर, साथ ही साथ 2016 में बियॉन्ड लैम्बोर्ड, साथ ही साथ द किड्स आर ऑल राइट 2018, साथ ही साथ 2021 में वाई द सन एंड द मून लाइव इन द स्काई। तो दोस्तों इस कैरेक्टर के बारे में जितनी भी डिटेल थी मैंने आपको एक एक कर सारी की सारी मैंने बता दी। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब हम बात करेंगे हमारे अगले कैरेक्टर के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ हम अगले कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है, एक तरह से मैं आपको बताऊं तो जोना हॉकिंग। जी हाँ दोस्तों, ये इसके अंदर सेकंड मेन कैरेक्टर के अंदर काउंट होते हैं, क्योंकि ये एक तरह से जो एक तरह से राजकुमार होता है उसका रोल निभाते हुए नजर आए थे। जॉन ऑर्डर हाउकिंग, इनका जन्म मुख्य रूप से 30 मई 1995 को हुआ। ये एक अंग्रेजी अभिनेता है जिन्हें सेंट जॉन्स कॉलेज क्रेजियस में पढ़ाई के दौरान अभिनय करना शुरू किया और उन्हें डिज्नी की संगीत फैंसी फिल्म द लिटिल मरमेड 2030 के लाइव एक्शन रूपांतरण में प्रिंसिपल एरियन की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। वह टेलीविजन मिनी सीरीज आवर्ट एंड 2017 और साथ ही साथ लिटिल वोन 2017 और वर्ड ऑन द वायर 2019 और फ्रॉम द लास्ट फोटोग्राफ 2017 में एंड गॉड वे होम 2019 में दिखाई दी है।
मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो जॉन ऑर्थन हाउनक्रिंग मुख्य रूप से इनका नाम है। 30 मई 1995 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 28 साल है। लिस्टेड लंदन इंग्लैंड के हैं और यूनाइटेड किंगडम इनका एक तरह से कंट्री में यहाँ रहते हैं। मुख्य रूप से सेंट जॉर्ज कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने ग्रेजुएशन की। साथ ही साथ मुख्य रूप से ये एक अभिनेता है। साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2014 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। हाउसकिंग का जन्म 30 मई 1995 को लिस्टगार्ट लंदन में हुआ था, जो कि मूल रूप से कैलिफोर्निया के वालनट क्रीक के रहने वाले एक अमेरिकन मनोचिकित्सा और पूर्व थिएटर निर्माता डेबरा हाउस और मूल रूप से बर्नहैम ओन के रहने वाले हैं। लंदन के एक प्रमुख रेस्टोरेंट जेनर किंग के बेटे हैं। साथ ही साथ हाउस किंग का पालन पोषण युद्ध के रूप में हुआ, जो कि 1988 में 7 साल की उम्र में टोरंटो में आकर बस गए थे। और हाउस किंग ने ईटेल कॉलेज और फिर सेंट जॉन्स कॉलेज और कैम्ब्रिज में भाग लिया, जहां उन्होंने धर्मशास्त्र और धार्मिक अध्ययन में प्रथम श्रेणी की डिग्री के साथ स्नातक उपलब्धि प्राप्त की। जब वह थे तब उन्होंने मंच और स्क्रीनिंग पर अभिनय भूमिका निभाई। साथ ही साथ हाउस किंग की पहली फीचर डेनियन लास्ट की द लास्ट ऑफ फोर्टग्रांड में प्रमुख भूमिका थी, जिसमें डेनवर एंटरटेनमेंट के फिल्म फेस्टिवल में विश्व प्रीमियम एक तरह से मिला था। उन्होंने लीटी बून्स के 2017 बीबीसी संस्करण में लोरन की भूमिका निभाई और फिल्म एशियन इन द स्नो 2018 में एडियस एरेस के रूप में अभिनय किया। वे बेल पॉल के विपरीत ऑडवर्ड एंड द पॉल विकोन में मुख्य रूप से रहते हैं और होम 2019 में लुकास के रूप में अभिनय किया। उनकी अन्य भूमिकाओं में द लास्ट सॉन्ग ऑफ द नेसी भी शामिल है। यह रात है। उनके सबसे हॉलचल विशेष है बीबीसी द्वितीय विश्व युद्ध के नाटक वर्ल्ड ऑन द वार 2019 और हैरी चेंज की प्रमुख भूमिका निभा रही थी। राजा टेलीविजन फिल्म में भी वे दिखाई दी। 2019 में वे मालबोर्न को जैन द्वारा बनाई गई एंथोनिस की हेमिश में चित्रित किया गया और 12 नवंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि वे किंग द लिटिल मरमेड में प्रिंस एरियन की भूमिका निभाएगी, जो 26 मई 2023 को रिलीज हुई थी और ओशियन का ट्रेड बनाने वाली थी। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से फिल्मोग्राफी मुख्य रूप से 2014 में आपको देखने को मिली, जिसका नाम था द मैंडन। साथ ही साथ ब्लू मुख्य रूप से इन दोनों मूवीज में सबसे पहले देखने को मिले। साथ ही साथ हॉलिडेइंग ऑन द फोर ऑफ द गुड टाइम 2015, साथ ही साथ रैगर्ड 2016 और द लास्ट फोटोग्राफी 2017-2018 में ओल्ड बॉयज और एशियन इन द स्नो और पोर्टन एंड द कार्ड लॉर्डन। साथ ही साथ 2019 में ए डॉग्स वे होम और साथ ही साथ द सॉन्ग ऑफ द नेम्स और दिस इज द नाइट और हेल्विन ईगर्ड और द लिटिल मरमेड। जी हाँ दोस्तों, इन सभी में ही आपको देखने को मिले हैं। साथ ही साथ टेलीविजन के बारे में बात की जाए तो टेलीविजन शो 2017 में इन्होंने चालू किया। होवर्ड एंड में सबसे पहले देखने को मिले और लिटिल वुमेन में आपको 3 एपिसोडों में देखने को मिले। साथ ही साथ 2019 से वर्तमान तक वर्ल्ड ऑन द फायर, साथ ही साथ एक्ट एंड द क्रश ऑफ द ईस्टर्न मुख्य रूप से आपको देखने को मिले हैं। 2012 में ये एक टेलीविजन शो में आए थे, लेकिन उसे अब 2022 में कन्वर्ट कर दिया गया था, जिसमें ये देखिए द फ्लैश्ड हेयर में। साथ ही साथ इनकी अपकमिंग एक तरह से टेलीविजन शो आ रहा है जिसका नाम है द टोलियस ऑफ द स्टूडेंट, जिसके अंदर लिली शोकलन का ये लॉन एक तरह से निभाने वाले हैं और साथ ही साथ लॉन रास्ते इसे एक तरह से डायरेक्ट करते हुए नजर आएगी। तो दोस्तों, इनके बारे में, इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में वे सारे डिटेल जान लिए। अब अगले कैरेक्टर की तरफ फटाफट से हम सारे कैरेक्टर को कवर करेंगे, इसलिए ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। डेविड डेंसेडिक्स इनका पूरा नाम है। साथ ही साथ दोस्तों, मुख्य रूप से इनके बारे में और डिटेल में जो बताता हूँ, इनका पूरा नाम डेविड डेनिस डिंग्स है। 24 जनवरी 1992 में इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता है, रैपर है, गायक और सिंगर भी है, यानी एक तरह से राइटर भी है और स्प्रिंग के गायक है। 2015 में इन्होंने संगीत में हलील और लारफेट के थॉम्सन की दोहरी भूमिका निभाने की शुरुआत की, जिसके लिए उन्होंने एक विशेष भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए 2016 का
टोनी ने पुरस्कार जीता और संगीत में हैल्टन में मुख्य कलाकारों के साथ उन्हें उसी वर्ष सर्वश्रेष्ठ संगीत थिएटर एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से इनके बारे में बात की जाए तो डेविड डेनियल्स डिक्स इनका पूरा नाम है और 24 जनवरी 1992 को इनका जन्म हुआ। तकरीबन 41 साल है और ऑकलैंड कैलिफोर्निया में जन्म हुआ। मुख्य रूप से अभिनेता, रैपर, सिंगर, साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म निर्माता, साथ ही साथ इस इंडस्ट्री में 2003 से वर्तमान तक काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये एक वॉल्केस है। साथ ही साथ इनकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। और हेलमेट एक तरह से हेलमेट छोड़ने के बाद उन्होंने टेलीविजन श्रृंखला ब्लैक ईस्ट 2016 से 2018 में एक आवर्ती भूमिका निभाई और फिल्म वर्ना 2017 और वेल्डवेज क्रोज 2019 में द लिटिल मरमेड 2023 में से अभिनय करते हुए नजर आया। डिक्स ने 2018 की फिल्म ब्राइड स्पॉट में लिखी और निर्माण किया, जिसमें उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष लीडर के लिए इंस्पिरिट स्कॉट अवार्ड के लिए नामांकन किया गया। उन्हें 2021 में इसी नाम की स्पिन ऑफ सीक्वल टेलीविजन श्रृंखला में निर्माता, लेखन और कार्यक्रम निर्माता के रूप में काम लिया गया। उन्होंने अतिथि के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 2020 तक वे इसमें अभिनय करते रहे और इस पोजीशन का टेलीविजन रूपांतरण 2021 में उन्हें 2022 में रिलीज हुई और हेलमेट डिज्नी प्लस पर लाइव स्टेज रिकॉर्डिंग में अपने प्रदर्शन के लिए सीमित श्रृंखला का मुंह में सहायक भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन किया गया। तो दोस्तों इसी के साथ इन्होंने मुख्य रूप से कई अवार्ड जीते और साथ ही साथ मुख्य रूप से 2018 की फिल्म ब्लैक स्टेट में लिखी हुई निर्माण किया और साथ ही साथ इन्होंने 2020 में रिलीज हुई हेलमेट डिज्नी प्लस लाइव एक्शन रेडिन स्केट में अपने प्रदर्शन के लिए सीमित श्रृंखला में मूवी में सहायक भूमिकाओं में उत्कृष्ट अभिनय के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकन मिला। साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपको और भी जो कैरेक्टर है उन सभी के बारे में एक एक करते करते हम सभी को कवर करने वाले हैं। इनकी फिल्मोग्राफी फटाफट से जान लेते हैं। मुख्य रूप से 2010 के अंदर ये आपको रॉकी हर्ट द राइज एंड द फैल ऑफ द सेक्सुअल टेटकट में देखने को मिले। 2012 में योगा बॉन्ड, साथ ही साथ 2016 में यूथ और गोइंग अप द विल, साथ ही साथ 2017 में बॉर्डर, साथ ही साथ फेयरबिन में आपको देखने को मिले। व्हीलवर्ड ब्रेज, साथ ही साथ हैमेंड, साथ ही साथ इसी के साथ सोल 2021 में द स्ट्रिलिंग, साथ ही साथ बीसी लेयर ऑफ द सुपर पैट, साथ ही साथ द लिटिल मरमेड टॉड एंड द बैटरीज में अपकमिंग आपको देखने को मिलने वाली है। वॉइस और पोस्ट प्रोडक्शन इसका बाकी इस मूवी का। और एक और अपकमिंग मूवी है जिसकी शूटिंग चालू है इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज। जी हाँ दोस्तों, टेलीविजन के अंदर हॉबल्स एंड द मी में सबसे पहले हॉबल्स की भूमिका निभाई 8 एपिसोड के अंदर वेब सीरीज के अंदर आपको देखने को मिले। 2015 से 2016 में लॉ ऑफ द ऑर्डर स्पेशल वेकन यूनिट में आपको 2 एपिसोड में देखने को मिले। 2016 से 2017 में द गेट डाउन, साथ ही साथ 2016 से 2022 तक ब्लैक इज, साथ ही साथ 2017 में सिम सेम स्ट्रिंग, साथ ही साथ 2017 में अनब्रेकेबल किन और सिंबल, साथ ही साथ ट्रोबी पाउनियंस, साथ ही साथ द मारियो, साथ ही साथ जो जैक हॉल में, साथ ही साथ एंडोन, साथ ही साथ ग्रीन आइकल एंड द हैम, साथ ही साथ 2020 में द गुड लॉर्ड परेड, साथ ही साथ मैक्शन इज, साथ ही साथ फ्लैंगिंग रॉक में मुख्य रूप से देखने को मिले स्टार वार विजन। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम लोग अपकमिंग वीडियो हमारी आने वाली हैं। इसकी रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो अभी तक इसके एपिसोड मल्टीपल रिलीज किए जा रहे हैं। तकरीबन इसके जो एपिसोड हैं उनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहला एपिसोड 4 मई को देखने को मिला और इसके साथ सितंबर तकरीबन कंटिन्यूस इसे देखने को मिले थे और 4 मई को इनका एपिसोड आया। सारे के सारे एपिसोड आपको कंटिन्यूस देखने को मिले। साथ ही साथ अगले सेक्शन की अनाउंसमेंट भी कर दी गई। इसी के साथ अगले जो एक तरह से कलाकार है ऑक्सफिन, मुख्य रूप से इनके बारे में जानते हैं। नोरा लूम्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। 2 जून 1998 को इनका जन्म हुआ, जिन्हें पेशेवर रूप से ऑक्सफिन के नाम से भी जाना जाता है। एक अमेरिकन अभिनेत्री, रैपर, हास्य कलाकार और वह 2012 में प्रमुखताओं में बढ़ी और उनका रैपर गीत माई बैग यूट्यूब पर लोकप्रिय हो गया। इसके बाद उन्होंने अपना पहला एल्बम येलो रेस 2014 में रिलीज किया गया और एक MTV कॉमेडी सीरीज कल कोड 2014 से 2015 में दिखाई दी। उन्होंने कॉमेडी नर्वस 2
हॉर्न राइडिंग 2016, ओशन 8 2018, क्रेजी रिएक्शन 2018 और जुम्बस द लेवेश लेव 2019 में सहायक भूमिकाओं के लिए फिल्म में विस्तार किया गया। वह एक दुखी युवा महिला के रूप में उनकी भूमिका द फेयर 2019 एक्सप्लेन ने गोल्ड ग्लोब अवार्ड भी जीता। साथ ही साथ इसी के साथ इनके बारे में डिटेल के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से नोरा नूम इनका नाम है और 2 जून 1998 से आज इनकी उम्र तकरीबन 34 साल है। स्टोन ब्रुक न्यूयॉर्क यूएसए में जन्म हुआ। एल्बन विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की। अभिनेत्री, रैपर, हास्य अभिनेत्री। साथ ही साथ 2005 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम कर रही है। क्विल्स न्यूयॉर्क यूएसए में मुख्य रूप से है और 2020 के बाद ऑक्सफोर्ड ने क्विल्स में कॉमेडी सेंटर रिलीज और ऑक्सफोर्ड किया। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई भूमिकाओं में देखने को मिली। इनकी भी फिल्मोग्राफी फटाफट से कवर कर लेते हैं। पोर्शन 2 में ये आपको देखने को मिली, जिसके अंदर साथ ही साथ बैड रैप में मुख्य रूप से देखने स्टॉक। इनकी 3 अपकमिंग एक जैसे ये जो मूवी इनके नए पार्ट आ रहे हैं। साथ ही साथ ये 2016 की मूवीज है। ऑप्शन 8 क्रेजी राइट्स इन द एशियन। साथ ही साथ 2019 में द एंग्री बर्ड मूवी 2। जी हाँ दोस्तों, वो इस रोल इन्होंने इस मूवी में निभाया। साथ ही साथ 2020 में द पोंगबो मूवी स्पॉन ऑन द रन। साथ ही साथ ब्रेकिंग न्यूज इन द योदो काउंटी। साथ ही साथ सोगनची एंड द लीजेंड ऑफ द टेन रिंग स्वैन सॉन्ग। साथ ही साथ द बैड गाय। साथ ही साथ रैनफ्रीड द लिटिल मरमेड के अंदर आपको देखने को मिले। यूनाइटेड स्टैंड ऑन द माई वॉल्फ एंड कॉमेट फिल्म में आपको 2023 में देखने को मिले। बैरगट 2023 से 2024 में की एक मूवी आ रही है कुंग फू पांडा 4। जी हाँ दोस्तों, कुंग फू पांडा 4 ये अपकमिंग वॉइस रोल के अंदर ये आपको प्री प्रोडक्शन में ये चल रही है मूवी और इसके अंदर भी ये वॉइस रोल निभाते हुए नजर आ रही है। और साथ ही साथ 2 अपकमिंग मूवीज है जिनके लिए इन्हें साइन कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं है। जिसका पहली मूवी का नाम है ग्रैंड डेट लूटिस की शूटिंग चालू है। साथ ही साथ विलवुड के अंदर इन्होंने वॉइस के लिए एक तरह से साइन इन कर दिया है। ये चारों मूवीज आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली है। इनकी टेलीविजन शो के बारे में बात की जाए तो गर्ल कोड 2014 से 2015 तक है। साथ ही साथ 2015 में गर्ल कोड लाइव रेगुलर शो ट्वैक्स के अंदर 2015 से 2017, मार्गिन प्लस जून में 2016, फ्यूचर मैन 2017, एनिमल्स 2018, सोरगन नाइट लाइव, द स्पोशन टूस्कस एंड द ब्रेन। साथ ही साथ मल्टीपल एक तरह से कैरेक्टर ये निभाते हुए नजर आए 2024 में यूनाइटेड फेडरेशन प्रोजेक्ट। साथ ही साथ वेब सीरीज के अंदर भी ये डिस्कॉर्ड द मूवीज में आपको देखने को मिली। साथ ही साथ अवार्ड्स और नॉमिनेशन के बारे में बात की जाए तो मुख्य रूप से ये आपको ऑफविन को 2017 में कोरियन एशियन मीडिया की फीमेल ब्रेकआउट ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया और कॉमेडी ड्रामा फिल्म द फेयरवेल में उनकी प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। और मोशन पिक्चर कॉमेडी का म्यूजिक के लिए सैटेलाइट अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिक या कॉमेडी 7 रंग अवार्ड्स देखने को मिले। साथ ही साथ मल्टीपल अवार्ड से जीत चुकी है। इनके बारे में भी हमने सारे की सारी डिटेल हमने बता दी है। अगले कैरेक्टर पे फटाफट से चलते हैं जिनका नाम है याकुबी टोम्बा। जी हाँ दोस्तों, जैकिनी टोम्बा इनका नाम है और 5 अक्टूबर 2006 को ये जन्मे है। सबसे छोटे कास्टिंग के अंदर ये आपको देखने को मिले है। एक कनाडियन अभिनेत्री है। इनके बारे में सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। ट्रेवल रूम 2015 में जैक यूनस के रूप में अभिनय करने के साथ साथ इन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। और मैं आपको बता दूं ये इस इंडस्ट्री में 2013 में एक छोटे रोल से एक तरह से एंट्री की थी और 2015 में एक बड़ा काम इन्हें देखने को मिला जिसका नाम था ट्रैम के रूम में। साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ युवा कलाकारों के लिए एक रेड चैन मूवी अवार्ड्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए कैनेडियन स्क्रीन अवार्ड जीता और स्क्रीन एक्टर्स ग्लोबल अवार्ड्स के लिए सबसे कम उम्र के नामांकन व्यक्ति बने। सहायक भूमिकाओं में पुरुष अभिनेता हुए। बाद में ड्रामा अवार्ड में 2017 में टेचल पोलिस सिंड्रोम वाले एक बच्चे फुल मैन के रूप में भूमिकाओं में चले गए। और बोझ 2019 में मैक्स के अंदर और डॉक्टर स्पिरिट 2019 में एक केमिस्ट भूमिका निभाई। साथ ही साथ क्वींस 2019 और पिक्चर फिल्म लूक 2021 में ये देखने को मिली। साथ ही साथ द लिटिल मरमेड में 2030 में लाइव एक्शन रीमेक में फाउंड में आपको देखने को मिलने वाली है।
अवार्ड्स के बारे में बात की जाए तो अवार्ड्स कुछ ठीक ठाक है, इनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। द सुपर 2 इनकी 2013 की सबसे पहली मूवी थी। द मेगा फ्रेड 2013, एक्सपीरियंस ट्रेलर, साथ ही साथ कोड ब्रोदर, साथ ही साथ रूम 2015, डोंट ट्रम्प द आर्ट ऑफ द डील, साथ ही साथ 2016 में बिफोर वाल के ब्रून यूवर मैप शूट इन और द बुक ऑफ द हेनरी, साथ ही साथ वंडर में द परफेंटरल, साथ ही साथ द डेट इज लाइफ ऑन जॉन डेविस में गुड बॉयज, साथ ही साथ डॉक्टर स्लीप, साथ ही साथ लॉकी और केन एल्बस में फादर्स एस ड्रैगन, द लिटिल मर्मेड, साथ ही साथ कूल कॉपी, साथ ही साथ विंटेज क्वीन ऑफ द पॉन्ड, साथ ही साथ द टॉक्सी अर्जेंट, द स्पीगन ट्री, साथ ही साथ मल्टीपल भूमिकाओं में देखने को मिले। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर भी ये मोटिव के अंदर मुख्य रूप से देखने को मिले मिस्टर योगा, साथ ही साथ माय फादर, फ्यूचर एंड द हस्बैंड, साथ ही साथ और भी मल्टीपल भूमिकाओं में देखने को मिले, जिसके अंदर एनिमेशन, द ल्यूटिन जॉन, द हार्ली क्वीन, साथ ही साथ मल्टीपल भूमिकाओं में ये आपको देखने को मिले। और इसी के साथ अवार्ड्स और नॉमिनेशन भी बहुत अच्छे खासे थे। और साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई कैरेक्टर हैं, उन सभी के बारे में मैं डिटेल लाऊंगा अपकमिंग एक और पार्ट यदि आपको चाहिए तो मैं वैसे तो लेकर आऊँगा, और यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं उसे और भी जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ यदि आपको इसी के साथ किसी और, अब तकरीबन 3 या 4 कैरेक्टर बाकी है जिनका नाम है नोमिड्यूस जेन और आर्ट मैलिक और जेवन प्रेड और साथ ही साथ मैसन में कॉर्टन, इन चारों के बारे में अपकमिंग जो पार्ट आएगा उसके अंदर कवर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ डेमन ब्रिन के सिनेमेटोग्राफर है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही साथ अभी भी ये थिएटरों में लग रही है, यदि आप देखना चाहते हो तो मैंने नीचे एक लिंक दिया है बुक माई शो या पेटीएम से, किसी से भी आप यदि टिकट बुक कराते हो तो आपको 25 से 30% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। साथ ही साथ ये एक तरह से इंडिया में भी लग रही है और हिंदी में ये ऑफिशियल रूप से अवेलेबल है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप थिएटर में जाओ और साथ ही साथ यदि आप बुक माई शो पर देखोगे तो उसके 3D 4DX और मल्टीपल एक तरह से लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगी। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगी और हिंदी में देखना चाहो तो हिंदी में भी आपको देखने को मिल जाएगी। मल्टीपल लैंग्वेजों में अवेलेबल है। और साथ ही साथ 1 जून को एक और नई मूवी आ रही है, स्पाइडरमैन एंड द अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम जल्दी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे और फास्टैग पर तो हमने वीडियो ला ही दी है। सारी की सारी अपकमिंग मूवीज आपको देखने को मिलने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया, अपडेट जान ली। साथ ही साथ आज हमने इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया। और आपको जिस भी सीरीज या मूवी के बारे में जानना हो, कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म की हो, चाहे वो नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है और उस मूवी या सीरीज का नाम लिख देना है। हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में प्री प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग, स्टोरी एक्सप्लेनेशन, सारी कुछ डिटेल मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आपको जिस भी मूवी की एक्सप्लेनेशन जाननी हो, चाहे वो डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, नेटफ्लिक्स, कोई से भी OTT प्लेटफॉर्म की, आपको सिंपली नीचे कमेंट बॉक्स में आना है, उस मूवी या सीरीज का नाम लिख देना है जिस पर भी आपको वीडियो चाहिए। हम डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।